हम लोग थ्योरम देख चुके हैं कि बीपीटी थ्योरम हम लोग पढ़े थे, उसको रिलेट करके सिमिलैरिटी के थ्योरम्स देखे थे। एग्जांपल और एक्सरसाइज पे आज हम लोग बढ़ते हैं आगे। एग्जांपल है पहला, इन द गिवन फिगर अगर पी क्यू आर एस से पैरेलल है तो ट्रायंगल पी ओ क्यू जो है वो एस ओ आर से सिमिलर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। तो जब ट्रायंगल आपका पी क्यू और आर एस पैरेलल अगर दे रखा है तो एज पी क्यू पैरेलल टू आर एस, इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। यस, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एस ओ होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उसी तरीके से एंगल पी क्यू आर जो है ये वाला, ये पी क्यू ओ जो है वो एंगल एस आर ओ के बराबर होगा, वर्टिकली सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल पी क्यू ओ बराबर एंगल ओ आर एस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे ये एंगल दिख रहा है, एंगल पी ओ क्यू जो है वो एंगल आर ओ एस के बराबर वर्टिकली अपोजिट एंगल से दिख रहा है। एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल आर ओ एस, रीजन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो जब ऐसा है तो इसका मतलब ट्रायंगल पी ओ क्यू जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल एस ओ आर से। कौन सा क्राइटेरिया लगाया सर? बाई एंगल 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 सिमिलैरिटी रूल, है ना, रूल या क्राइटेरियन वॉटेवर। एंगल 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 सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो गए, ठीक। लेकिन एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता था, आपको पता है, मैंने बताया भी था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी है जिसके तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, बट साइड्स दोनों के साइड की लेंथ अलग अलग है ना। तो ये सिमिलर है पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब वही हुआ था सेम शेप एंड सेम साइज, और सिमिलर का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसको किससे मतलब है, उसको सिर्फ शेप से मतलब है। क्लियर, ठीक। अगला एग्जांपल है, ऑब्जर्व दिस फिगर एंड देन फाइंड एंगल पी। इस फिगर को ऑब्जर्व करना है और फिर एंगल पी निकालना है। तो इसको ऑब्जर्व करके क्या करोगे, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? देखो, जब भी ट्रायंगल्स के ऑब्जर्वेशन के बारे में आए तो दो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। एक तो उसकी कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन किससे हो सकती है? या तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरा वो ट्रिग्नोमेट्री, है ना, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ रिलेशन होगा। इन दो के अलावा फिलहाल आपके पास और कोई रूल नहीं है ट्रायंगल्स के बीच में रिलेशन चेक करने का। तो अभी आप यहाँ पे देखो, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो ट्रिगो तो नहीं लगा, ठीक। और आप अब 10th क्लास में हो, अगर 10th पार कर गए होते तो कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी दोनों देखते, लेकिन अब इस शेप को ही देख लो, साइज में फर्क है तो कॉन्ग्रुएंसी भी गया, बचा क्या? सिमिलरिटी। यानी इन दोनों ट्रायंगल की अगर सिमिलरिटी में कुछ चेक करो तो आपके पास आंसर आ सकता है। सिमिलरिटी में दो क्राइटेरिया थे, एक तो एंगल वाला क्राइटेरिया, आप दोनों के एंगल कंपेयर करो तो देखो एक में तो एंगल दिया, एक में नहीं दिया। दूसरा क्राइटेरिया इनके साइड्स के रेशियो, तो क्या इनके साइड के रेशियो दिए हुए हैं? बिल्कुल दिए हुए हैं, हर साइड्स का रेशियो, मतलब हर साइड की लेंथ दे रखी है तो रेशियो आप आराम से निकाल सकते हो। यस और नो? तो चला इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, देखना। तो नाउ हेयर ए बी अपॉन आर क्यू अगर आप बात करोगे तो 3.8 अपॉन 7.6 आएगा, यानी 1/2 आ गया, ठीक। बीसी अपॉन पी क्यू बात करोगे तो 6/12 आ रहा है, यानी कि ये भी 1/2 आ गया, ठीक। एसी अपॉन आरपी बात अगर करोगे तो 3√3/6√3 आ रहा है, तो ये भी कट के 1/2 ही आ रहा है। चीज ध्यान से देखो, सारे रेशियो बराबर हैं, इसका मतलब सिंस ए बी इज अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन आर पी। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ABC is similar to triangle RQP। इसका मतलब क्या हुआ
कि एबीसी ट्रायंगल जो है वो आरक्यूपी से सिमिलर है। देखो एक चीज ध्यान रखना, बार बार मैं आपको बोलता हूं, किस तरफ से जाना है ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग दिमाग में ये भी कह सकते हो कि एबीसी और पीक्यूआर एक जैसे लगते हैं, है ना, पीक्यूआर एक जैसा लगता है और एबीसी फेमिलियर लगते हो, तो दिमाग में लाओगे क्या, एबीसी और पीक्यूआर को हम सिमिलर लिख दें। मैंने एबीसी और पीक्यूआर को ना लिख के आरक्यूपी लिखा है, क्यों? क्योंकि इसका इसके साथ रिलेशन बन रहा है, इसका इसके साथ रिलेशन बन रहा है, तो ए बी सी आर क्यू पी, है ना, और अपने आप तीसरा तो बना ही लेगा। ऐसा करने से फायदा है एंगल का कंपैरिजन। इसका मतलब ये एंगल आर के बराबर होगा, ये एंगल क्यू के बराबर होगा और ये एंगल सी के बराबर होगा। वरना डायग्राम देख के तो दिमाग में यही आएगा, सिमिलर है तो ये उसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर आएगा ना ये। लेकिन ऐसा नहीं है, गलती यही कर जाते हैं बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपसे पूछा क्या है, एंगल पी पूछा है, ध्यान से देखो, आप तो फट से 60 डिग्री लिखते हो और ऑप्शन में दिया भी होता 60 डिग्री और आगे बढ़ जाते, पर वो गलत हो जाता। सही कैसे है, आपका एंगल सी जो है ना वो एंगल पी के बराबर है। ठीक, तो आपने ये सिमिलरिटी कहा तो इसका रूल आया साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, अच्छा अगर आपका सिमिलर हो गया तो इसका मतलब एंगल ए कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होता है, ए आर के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, एंगल सी एंगल पी के बराबर। रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, पार्ट ना लिख के एंगल्स ऑफ लिख दो। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्रायंगल के बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल होती है, ये ध्यान रखना। कॉन्ग्रुएंट में क्या था, सीपीसीटी लिख देते तो चल जाता था, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं, साइड हो चाहे एंगल हो। सिमिलरिटी में क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, यानी एक की साइड और दूसरे की साइड का रेशियो बराबर होगा। समझ में आई बात, क्लियर? तो यहां तक कोई दिक्कत है? इसको फिर आगे कैसे करा जाएगा, तो दिस, अब आपके पास ये आ गया। अब नाउ इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट एंगल आर हो गया 80 डिग्री, एंगल क्यू हो गया 60 डिग्री, एंगल पी आपका क्वेश्चन मार्क अभी भी है। तो जब ये क्वेश्चन मार्क है तो कोई बात नहीं, ट्रायंगल की दो साइड आ गई तो तीसरी नहीं निकल जाएगी। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब पी आपको निकालना है, क्यू है 60 डिग्री, आर है 80 डिग्री, तो ये 180 के बराबर। एंगल पी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो एंगल पी की वैल्यू आएगी 40 डिग्री। ये आपका आंसर है। ठीक है, आप अगर 60 वैसे देखते तो 60 को बोल के आगे बढ़ जाते। तो ध्यान देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रायंगल्स के कॉन्सेप्ट में। क्लियर है, समझ में आई बात? अगला सवाल है, इन द गिवन फिगर OA into OB is OC into OD. You have to show that angle A is angle C and angle B is equal to angle D. क्या कह रहा है कि OA और OB का प्रोडक्ट जो है वो OC OD के बराबर है। आपको ये दर्शाना है कि एंगल A जो है, कोण A जो है कोण C के बराबर, कोण B जो है वो कोण D के बराबर है। कितना आसान सवाल है, स्टेप बस स्टेप में गड़बड़ा दिए, सवाल गड़बड़। लेकिन देखो बहुत सिंपल है, कह रहा है कि OA OB का प्रोडक्ट OC OD के प्रोडक्ट के बराबर है। तो क्या OA बटा OC OD बटा OB के बराबर हो जाएगा? हाँ जी, यहां अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो वो पढ़ाई को यहीं छोड़ सकता है। हाँ आया समझ में, ये कैसे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके नीचे और ये इसके नीचे। ठीक, अब ध्यान से देखना रिलेशन, OA और OC रिलेट हो गए, ठीक, OD और OB ये रिलेट हो गए। ऑल्सो एंगल AOD बराबर एंगल COB वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है? ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मजे की बात सुनिए, जब ये इसके बराबर है और ये दोनों साइड्स के रिलेशन बन गए, ये एंगल इन दोनों साइड के बीच में तो आ रहा है, इट्स लाइक अ सैंडविच। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा। तो इसका मतलब ट्रायंगल AOD जो है वो ट्रायंगल COB से सिमिलर होगा।
बाई साइड एंगल साइड रूल। कौन से रूल से सर? साइड एंगल साइड से। अब एंगल सी के बराबर हो गया, एंगल डी बी के बराबर हो गया। कौन से रूल से? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए बराबर एंगल सी एंड एंगल बी बराबर एंगल डी। ठीक है, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग angles of similar triangles are equal। ठीक है, एग्जाम में ये पूरा लिखना है जो मैं रीजन दे रहा हूं, रीजन पूरा लिखना होगा। वहां पे बुक के एग्जाम्पल में लिखता है और ब्रैकेट में लिख देता है वाई। एग्जाम में वाई लिख के मत आया ना, एग्जामिनर काट देगा, वाई हाई कर देगा तुम्हारा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, याद हो जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे सवालों में सब याद हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एज इट इज कई कंपटीशन में आ चुका है। एज इट इज कुछ नहीं इसमें तो छेड़ा गया, एज इट इज उठा के डाल दिया गया। तो सोच लो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। सवाल कंफ्यूज बच्चे होते हैं इसको देख के कि इसको सिमिलरिटी से करें या उससे ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक, तो देख लो सवाल कितना अच्छा है, डायग्राम बनेगा, सवाल बन जाएगा। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। एक लड़की है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर की, वो एक लैंप पोस्ट से दूर जा रही है और उसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर लैंप की हाइट 3.6 मीटर की है, जमीन से 3.6 मीटर की उसकी हाइट है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। लड़के की जो परछाई बनेगी, अब लैंप है लड़की पे आएगी तो उसकी परछाई बनेगी, तो 4 सेकंड के बाद लड़की की जो परछाई बनेगी वो कितनी बड़ी बनेगी, ये सवाल है। सवाल समझ में आ गया है ना? तो देखो बनेगा कैसे, डायग्राम बन गया ना, सवाल बन जाएगा। समझिएगा, एक ये लैंप मान लीजिए, मैं एक लैंप को घर में यूज होने वाला बना दे रहा हूं, हालांकि रोड पे ऐसा नहीं होता। ये लैंप मान लीजिए, इसकी हाइट कितनी दे दी उसने? 3.6 मीटर। यहां से लड़की जा रही है, ठीक है, ये रही वो लड़की, ठीक है, ये खड़ी वो लड़की। इस लड़के की हाइट है 90 सेंटीमीटर, यानी 0.9 मीटर, है ना? 4 सेकंड में वो यहां पहुंची है, तो 4 सेकंड के बाद ये उसकी कुछ परछाई बनी होगी, ये वाली। तो क्या आपको बताना है ये परछाई की जो है वो लेंथ कितनी है ना? ये लड़की है, यानी समझ लीजिए अगर मैं इसका नामकरण करूं ट्रायंगल के फेस में, अगर ये ए है, बी है, सी है और ये डी है, और इस पॉइंट को हमने ले लिया ई, तो देखिए ईसी जो है वो लड़की की हाइट है, ए बी जो है वो लैंप की हाइट है, बीसी जो है उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, और सी डी जो है उसकी परछाई की लेंथ है, यही है ना? तो आप इसको लिखना चाहें तो लिख दें, लेट ए बी बी लेंथ ऑफ लैंप, कितना है? 3.6 मीटर, ठीक है। BC इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, तो ये कितना होगा? 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया था सर? तो स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकंड की, तो उसको 4 से गुणा कर दो, इतना मीटर, यानी 4.8 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा, है ना? यानी यहां से यहां तक की लेंथ कितनी आ गई? ठीक है, लेट लेंथ ऑफ शैडो CD बी x मीटर। आपने क्या लेना है? इसको x मीटर मान लेना है, ठीक है, ये आपने मान लिया, ठीक। और कोई चीज है हमारे पास? ये बस यही तो लेंथ है। और एंड EC बी द लेंथ ऑफ गर्ल, कितना है सर वो? 0.9 मीटर। 90 सेंटीमीटर है तो 0.9 मीटर हो गया। अब देखो हेयर एंगल ABC या फिर एंगल ABD बराबर एंगल ECD होगा, ईच 90 डिग्री, यस और नो?
भाई साहब ये और ये खड़े हैं अगर कोई तो परपेंडिकुलर ही तो खड़े होता है, ऐसे टेढ़ा कोई खड़ा थोड़ी होता है। टेढ़ा भी अगर तुम ऐसे खड़े हो तो भी ये परपेंडिकुलर जाएगा तुम्हारा, है ना। ठीक, तो ऐसे टेढ़े नहीं खड़े हो सकते, तुम ऋतिक रोशन नहीं हो। ठीक, तो नहीं तुम माइकल जैक्सन हो। माइकल जैक्सन के डांस में देखते हो, मैंने रिसेंटली ना कोई एक रील देखी, उसमें पता चला कि वो जब ये वाला डांस करता था जिसमें ऐसे झुक जाता था, उनके शूज में ना नीचे कुछ वो रहता था नेल टाइप में जो सपोर्ट दे देता था उनको। पता नहीं कितना सच है कितना झूठ, मुर्दा आदमी की शिकायत तो नहीं कर सकते हम, लेकिन बस मैंने वो देखा था तो मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं कि तुम तुम्हारे भी दिमाग में घूमता रहे। तो अब दोनों 90 डिग्री के हो गए। और क्या है, एंगल ए डी बी जो है वो एंगल ई डी सी के बराबर होगा, कॉमन एंगल है ना। देखो ये वाला एंगल दोनों में, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी आ रहा है ना, तो ये कॉमन हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई सी डी से बाई एंगल एंगल रूल। देखो अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, सर एंगल 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 रूल था, आपने तो एंगल एंगल लगा दिया। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है तो तीसरा बराबर ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। ठीक है, तो एंगल एंगल रूल चल जाता है। अगर आपने किसी ट्रायंगल के दो एंगल भी इक्वल देख लिए तो उसको सिमिलर आप लिख सकते हो, इट इज अ वैलिड पॉइंट। क्लियर, तो ये हो गया आपका सिमिलर। ठीक, अब अगर ये सिमिलर हो गया तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब ए बी अपॉन कौन सा, ए बी अपॉन ई सी will be equal to BD upon CD. Yes, corresponding sides of similar triangle are proportional. तो हमारे पास यहां से ये चीज आ गई। कोई डाउट है यहां तक? ठीक, अब हमारे पास ये आ गया, तब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं, जरा देखते हैं। ए बी कितना है जी 3.6, ई सी कितना है जी 0.9 इज इक्वल टू बी डी कितना है जी बी सी प्लस सी डी 4.8 प्लस एक्स है, नहीं पूरा बी डी तो ये और ये जोड़ के ना बना है, और सी डी एक्स है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 3.6 एक्स इज इक्वल टू 0.9 इंटू 4.8 प्लस एक्स। 3.6x माइनस 0.9x बराबर 9 8 72, 7 9 36 7 43, 4.32 है ना। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2.7x इज इक्वल टू 4.32, तो x हो जाएगा 4.32 डिवाइडेड बाई 2.7, पॉइंट से गया तो यहाँ 10 आया, ये पॉइंट गया तो यहाँ 100 आया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखो 27 से 43 होगा, 9 से करके देखो, 9 चौक 36, 9 ते 27, 9 चौक 36, 9 8 72, 3 16, तो ये आ रहा है 1.6 मीटर। कितना आ रहा है जी 16/10 आ रहा है, 16/10 यानी 1.6 मीटर। तो लिख कैसे देंगे, हेंस लेंथ ऑफ हर शेडो after 4 seconds is 1.6 मीटर। समझ में आया, ये सवाल था। सीबीएसई बोर्ड वाले 3 नंबर में हो सकता है ये सवाल बने, और बिहार बोर्ड का तो 5 नंबर में भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं। सवाल बहुत प्यारा है। ठीक, अगला एग्जांपल है, इन द गिवन फिगर सीएम एंड आरएन आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर। सीएम जो है एबीसी का मीडियन है, और आर एन जो है वो एक पी क्यू आर ट्रायंगल का मीडियन है। ठीक है, आपसे कह रहा है ये प्रूफ करो कि ट्रायंगल एएमसी और ट्रायंगल पीएनआर यानी एएमसी और पीएनआर ये सिमिलर है। फिर कह रहा है कि सीएम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, सीएम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। थर्ड में कह रहा है कि सीएम बी सिमिलर टू आर एन क्यू, सीएम बी इज सिमिलर टू आर एन क्यू। ठीक है, अगर पहला वाला हो जाएगा तो सिमिलर वे में तीसरा वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। पहला दूसरा मैं आपको समझा देता हूं, देखिए कैसे होगा। देखो, एज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर
इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होगा। सिमिलर है तो ये होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। और क्या होगा, एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट पे जब हम जाते हैं तो उससे पहले हम यहाँ ध्यान से देखते हैं ए बी क्या होगा। ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? भाई ए एम मीडियन है तो इस साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, है कि नहीं? ये सी एम इस ट्रायंगल का मीडियन है, जैसे ये ट्रायंगल मान लीजिए ये है ए बी सी, या सी यहाँ पे है ना, ये सी है, ये ए है, ये बी मान लो, ये एम है। अगर ये मीडियन है तो इसको और इसको बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी ये प्लस ये पूरा होता है तो ये और ये तो सेम है, तो इसका डबल लिख देता हूं मैं इसके बराबर। ए बी को आधा कर देगा, ए बी का आधा हो जाएगा ए एम, यानी ए बी क्या होगा, ए एम का डबल। ठीक, और एंड उधर से पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, हाँ हमें पी एन आर चाहिए ना, तो पी एन का डबल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसा करने से फायदा क्या हुआ देखिएगा। नाउ इसको उठाइए, ए बी पी क्यू और बी सी क्यू आर को। ठीक है, ए बी बी सी और बी सी क्यू आर, ए एम सी चाहिए ना, तो ए सी और पी आर वाला, इसको और इसको उठाओ। ठीक है, वी हैव, ये तीनों आपस में बराबर हैं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना भाई, किसी भी 2 को उठा सकता हूं, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, ये हमारे पास है ना, ये और ये बराबर है। ए बी की जगह मैं 2 ए एम लिख सकता हूं, अभी ऊपर प्रूफ किया यहाँ, है ना, और पी क्यू की जगह 2 पी एन लिख सकता हूं, और ये किसके बराबर है, ए सी अपॉन पी आर के बराबर। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, ये आ गया, साइड से कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल आ गई। अब इन साइड्स के बीच का एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। ऑल्सो एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एंगल एन पी आर, है ना, प्रूफ अबव। या फिर इसको गिवन लिखो, प्रूफ थोड़ी है, गिवन है, ये तो दिया ही है ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे तो इसका मतलब ट्रायंगल ए एम सी is similar to triangle PNR by side angle side rule। ठीक है, फर्स्ट पार्ट प्रूफ। सेकंड में कह रहा है आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो CM अपॉन RN है ये बराबर है AB अपॉन PQ के। ठीक है, बट CM अपॉन RN अगर आप देखते हो इस ट्रायंगल में से, नाउ CM अपॉन RN विल बी इक्वल टू, देखो CM अपॉन RN जो होगा वो इक्वल किसके होगा, यस, CM अपॉन RN जो है वो किसके बराबर होगा, इस ट्रायंगल में AC अपॉन PR के इक्वल होगा ना, है ना। TPST से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से अगर देखा जाए तो, बट AC अपॉन PR जो है वो AB अपॉन PQ के बराबर है कि नहीं। इसका मतलब CM अपॉन RN जो है वो भी AB अपॉन PQ के बराबर हो जाएगा। हेंस प्रूफ। आया समझ में भाई, जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगे, है ना, यही प्रूफ करना था। थर्ड पार्ट में CMB और RNQ के बारे में बात कर रहा है, सेम वैसे ही जैसे इसमें किया था अभी आपने। ठीक, बिग तो यही चीज उठानी है। उस केस में अब आप क्या करोगे, AB अपॉन PQ और BC अपॉन QR का रिलेशन उठाओगे, इसको उठाओगे, यही 2 AM 2 PN लाओगे, काटोगे तो एक साइड बराबर आ जाएगी, प्रोपोर्शनल आ जाएगी, और एंगल ये B एंगल और Q एंगल बराबर है, पहले दे रखा है यहाँ पे B और Q बराबर, तो उससे साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा। कोई डाउट? तो इसको यहीं पे करते हैं हम लोग, अगली क्लास से एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। ठीक।